चुनावों में फायदा पहुंचाने वाली लिस्ट तैयार हुई है? देखिए, सबसे पहले तो जहां से विजय शुरू किए थे जाति की बात, तो जो लिस्ट बनी है, जो लिस्ट हमारे पास भी है, आपके स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं, उसमें किसी के आगे जाति नहीं लिखी हुई है कि ये अमुक जाति के हैं, ये अमुक जाति के हैं और इस कारण से उनको वहां पर रखा गया है। दूसरी बात, जब भी हम बात करते हैं इस प्रकार की या लिस्ट बनती है तो एक तर्क दिया जाता है कि भाई आप सोशल रिप्रेजेंटेशन आप कैसे कर रहे हैं। ठीक है, ये एक इस देश की जमीनी सच्चाई है और उस जमीनी सच्चाई में जातियों का सामंजस्य प्रतिनिधित्व दलित से है, ओबीसी है, अपर कास्ट में है। कल यदि यहीं पर 4 पंडित का नाम नहीं हुआ होता तो फिर ये तर्क दिया जाता है, यहीं से बोला जाता है कि देखिए पंडितों को किनारे इस लिस्ट में भी कमर गया है। मैं तो पूछ रही हूं विनिंग कॉम्बिनेशन है या नहीं है सर? बहुत सारी खबरें हैं। दोनों बातें। यदि यहीं पर किसी अन्य जाति का यदि रिप्रेजेंटेशन नहीं होता, जो एक जाति को मैं देख रहा हूं कि बहुत साफ तौर पे उसको इग्नोर किया गया है और उसका रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर आपको बहुत मिनिमम आपको दिखाई पड़ेगा। यादव कम्युनिटी, नाम लेने से मैं संकोच नहीं करूंगा। एक नाम तो मैंने देखा। हाँ, एक नाम है, बस एक नाम है। तो उनको पता है भारतीय जनता पार्टी को कि एक कम्युनिटी वोटिंग यहाँ पर होती है, तो स्वाभाविक है कि है। तीसरी बात, कोई भी अध्यक्ष हो या कहीं का भी अध्यक्ष हो, उसकी मनमर्जी तो नहीं चलता है सब जगह। और कोई अध्यक्ष यदि है तो वो दिल्ली और उत्तर प्रदेश दोनों के बीच में शटल तो करेगा। इसलिए भी करेगा कि जो केंद्रीय नेतृत्व है उसकी सहमति और प्रदेश के अंदर दोनों के बीच में सामंजस्य, संतुलन, कंसल्टेशन, ये लंबा प्रोसेस चलता है। तो ये किसी अध्यक्ष के खिलाफ नहीं चला जाता है। और मुझे नहीं मालूम है कि जो पंकज चौधरी को यदि अध्यक्ष बनाया गया तो ये उनका पनिशमेंट पोस्टिंग है। ये बिल्कुल पनिशमेंट पोस्टिंग नहीं है। उनको एक दायित्व दिया गया और दायित्व दिया गया। मैं तो आज के दिन में मानता हूं कि केंद्र में जो राज्य मंत्री होते वो ज्यादा पनिशमेंट पोस्टिंग है। कम से कम अध्यक्ष के नाते वो बेहतर मुझे लगता है कि कम से कम आपके सर पर, आपके कंधे पर एक जिम्मेदारी दे दी गई है। उत्तर प्रदेश का 2000 का चुनाव, सर मुझे ये तो नहीं पता किसके लिए पनिशमेंट पोस्टिंग है या नहीं है, लेकिन क्या ये विनिंग कॉम्बिनेशन है या नहीं, मेरा सवाल सिर्फ इतना है। ये 27 में फायदा पहुंचाएगा। एक लाइन बता दूं, विनिंग कॉम्बिनेशन इस आधार पर तय नहीं होता है कि आप पहले से एडवांस में तय कर लें कि ये विनिंग कॉम्बिनेशन होगा। ये तो डिलीवर हो जाने के बाद ही आपको पता लगता है। अब अगर हम लेकिन रेस में कौन से घोड़े को आप दौड़ा रहे हैं उसका पास्ट आपको बताता है ना कि रेस जीतने वाले हैं या हारने वाले हैं। अब उत्तर प्रदेश में पंकज चौधरी को 14 दिसंबर को अध्यक्ष बना दिया गया और 6 महीने बाद अगर ये टीम जारी करनी थी तो इस टीम के लिए क्या 6 महीने का समय लेना पड़ा? और पंकज चौधरी से मैं उम्मीद करें कि वो अपनी टीम बनाए। भाई, जिस राज्य से नरेंद्र मोदी आते हैं, जहाँ के संगठन के प्रभारी सुनील बंसल रहे हो, जहाँ से राजनाथ सिंह आते हो, जहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, जहाँ के संगठन प्रभारी एक समय अमित शाह रह चुके हो, वहाँ प्रदेश अध्यक्ष अपनी करेगा। अब गुजरात के तो विश्वकर्मा प्रदेश अध्यक्ष है, अब गुजरात की सूची का विश्वकर्मा जी जारी करेंगे। अगर हम ये कह दें कि भाई विश्वकर्मा जी ने अपनी टीम बनाई है तो पता है कि उनके पास सूची कहाँ से आते हैं, उनको सिर्फ जारी करना होता है। मुंबई के अमित साटम अध्यक्ष है तो क्या मुंबई में अमित साटम सूची जारी करते हैं? देवेंद्र फडणवीस जो कहते हैं वो जारी करते हैं। अशोक चौहान महाराष्ट्र के अध्यक्ष है तो क्या वो सूची फाइनल करते हैं? देवेंद्र फडणवीस जो कहते हैं पूरी उनकी छाप रहती है। किसी भी प्रदेश का कोई बड़ा नेता अगर होगा, चाहे वो मुख्यमंत्री हो या संगठन का बड़ा नेता हो, तो प्रदेश अध्यक्ष को हिसाब से करना है। और आपको 8 महीने के बाद चुनाव में जाना है। बिल्कुल। तो चुनाव तो कोई आप प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर नहीं लड़ने जा रहे हो, अब योगी आदित्यनाथ के नाम पर चुनाव लड़ने जा रहे हो। सरकार लौटना है, योगी आदित्यनाथ की इसके अंदर भूमिका रहेगी। जो संगठन के लोग, जो दिल्ली के लोग चुनाव लड़वा रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी है चुनाव लड़वाने की, तो वो अपनी टीम वहां पर जारी करेंगे। अब प्रदेश अध्यक्ष उम्मीद करना कि अपनी टीम बना ले, वो तो 40 बार दिल्ली से लखनऊ से दिल्ली सूची लेके करते रहे। फुटबॉल बन गए तो केंद्रीय नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष के बीच में, प्रदेश संगठन के बीच में उन्होंने कुरियर का काम किया है। नाम जरूर प्रदेश अध्यक्ष का है, उनकी टीम मान लेना कि उनके से कोई नाम होंगे, मुझे उनका कोई नाम नजर नहीं आता। ये सीधे सीधे दिल्ली का दबाव उसमें अंदर दिख रहा है, दिल्ली के नाम ज्यादा नजर आ रहा है और ये दिख रहा है कि दिल्ली का पल्ला भारी रहा है। दिल्ली ने जिनको चाहा उनको बनाया है। आइए बात देश में पासपोर्ट के नाम पर हो रहे घमासान की कर लेते हैं। कल विदेश मंत्रालय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें यह साफ किया गया कि भारतीय पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है।
बल्कि ये मुख्य रूप से एक यात्रा दस्तावेज है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पासपोर्ट केवल अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की सुविधा के लिए ही जारी किया जाता है। हालांकि ये सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही दिया जाता है, लेकिन अपने आप में ये नागरिकता साबित करने वाला दस्तावेज नहीं माना जाएगा। विदेश मंत्रालय ने जो कहा, एक्सपर्ट्स का मानना है कि वो कानूनी रूप से सही है, क्योंकि पासपोर्ट एक्ट 1967 के तहत जारी होता है, जबकि नागरिकता सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत नियंत्रित होता है। अब इस पर पॉलिटिक्स है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ये कह रहे हैं कि सरकार को घेरते हुए कि बीजेपी का सदस्यता कार्ड अपने पास रखो, बाकी किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल, जो कि खुद कानूनविद हैं, जानकार हैं, वो ये कह रहे हैं कि पहले बीएलओ ने वोटर आईडी कार्ड छीना, अब पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं रह गया। आखिर ये हो क्या रहा है? इससे पहले एसआईआर से जुड़ी हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि आधार कार्ड पहचान का दस्तावेज है, नागरिकता नहीं है। तो सवाल यह है कि अगर ये एक दस्तावेज है लेकिन अपने आप में पूरी नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है, ये इश्यू खड़ा क्यों हो रहा है? वैसे भी हमारे पास सिटीजनशिप कार्ड जैसा तो कोई प्रमाण पत्र वैसे भी नहीं है। आधार कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड, ऐसे बहुत सारे अन्य कार्ड हैं जो ये साबित करते हैं, जिसमें लैंड डॉक्यूमेंट भी हो गया कि हम इस देश के नागरिक हैं। हर्षवर्धन जी, ये पूरा मसला जो है ये कौन सा खेल हो रहा है? देखिए, तकनीकी तौर पर कहें तो ठीक बात है, पासपोर्ट चूंकि विदेश मंत्रालय जारी करता है और वो विदेश यात्रा, लेकिन विदेश यात्रा किस लिए? भारत के गणराज्य नागरिक के तौर पर विदेश में जाने वाले की पहचान। अब भारतीय गणराज्य का नागरिक कौन होगा? जो भारत का नागरिक होगा। तकनीकी तौर पर आप कह सकते हैं कि वो सिटीजनशिप एक्ट का है, ये पासपोर्ट एक्ट का है,